किसी भी चीज़ का अगर चेंजिंग करना है, उसका बिहेवियर को चेंजिंग करना है, उसका सूटेबल टेम्परेचर जिसमें वो अडॉप्ट करता था अपने आप को, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें कलर में चेंजिंग करना है, उसके साइज़ में चेंजिंग करना है ना, जो भी चेंजिंग करना है सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे डीएनए को, और डीएनए में ही हम लोग चेंजिंग करेंगे तो उसका जो परिणाम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो उसमें भी चेंजिंग होगा। ठीक है, वेलकम टू द एमबी अकेडमी। एमबी अकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर 3 क्लास 9 का, तो उसमें जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो डीएनए है। डीएनए के बारे में अभी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझते हैं उसको, है ना। डीएनए का हम लोग एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं कि आखिर डीएनए है क्या, है ना। उसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग डीएनए को समझते हैं कि डीएनए क्या है। ऐसे हम लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना, पिछले क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए है क्या। ठीक है, डीएनए है क्या। डीएनए जो है ये आपका सबसे पहले डीएनए समझते हैं, है ना। डीएनए जो है ह्यूमन बॉडी में जो भी चेंजिंग हो रहा है वो सब डीएनए उसका रिस्पॉन्सिबल है ना। डीएनए जो है हम लोगों को पेरेंटर से आता है, पेरेंट्स से आता है ना। मदर फादर से हम लोगों में डीएनए का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, डीएनए है नहीं कुछ। क्या बोल दिया सर, डीएनए है नहीं कुछ। हाँ, समझिए, डीएनए जो है वो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए डीएनए क्या है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागा की तरह स्ट्रक्चर है, ऐसे कॉइल्ड है ना, इस तरीके से ये कॉइल्ड है ना। डीएनए क्या है, एक धागा की तरह स्ट्रक्चर है। हाँ, धागा है, उसको हम लोग क्या कर दिया है, एकदम कॉइल्ड है, इस तरीके से कॉइल्ड है। ठीक है, थ्रेड लाइक बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉइल्ड है, एकदम उजरा बुजरा हुआ है आपस में। ठीक है, तो ये डीएनए है क्या। तो डीएनए का फुल फॉर्म पहले हम लोग जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म है क्या। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, डी से डीऑक्सीराइबोज, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड, तो ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। ये मेनली हम लोग समझते हैं ये कि एक कैरेक्टर जो मदर फादर का जो बच्चा में जो ट्रांसफ़र करता है, ये डीएनए की वजह से होता है, यही डीएनए। ठीक है, और ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक स्ट्रक्चर। यहाँ आप लोग देखिएगा, यही जो कॉइल्ड है, इसी कॉइल्ड को हम लोग क्या कर दिया है, एक सिंपल तरीके से देखा तो इसको जब धागा क्या है आपस में उजड़ा हुआ है, उसको जब हम लोग छोड़ाते हैं, जैसे देखते नहीं पतंग उड़ाते हैं हम लोग, हाँ, फ्लाइंग काइट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसका जो मांझा होता है कभी कभी उलझ जाता है आपस में, कभी कभी क्या होता है वो आपस में उलझ जाता है। तो उलझ जो जाता है तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं, सीधा करते हैं। तो वही सीधा कर करके हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे डबल हेलिक है, ये एक ये है ना, दो है, एक ये है और एक ये है। हाँ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल हेलिक, सिंगल हेलिक नहीं, डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, यही मेरा क्या है, यही डीएनए। इसको हम लोग उजड़ा हुआ था, यहाँ हम लोग सीधा करके दिखा दिया, यही मेरा क्या है, डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हमेशा याद रखिएगा डीएनए का, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीएनए मॉडिफिकेशन, जो भी बदलाव करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ में, इंसान में, ह्यूमन कैरेक्टर में हो गया या प्लांट में हो गया, किसी भी चीज़ में हम लोग जो बदलाव करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो टारगेट करते हैं उसी डीएनए को टारगेट करते हैं। हाँ, किसको करते हैं टारगेट, डीएनए को करते हैं, है ना। डीएनए में ही हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, डीएनए में ही कुछ चेंजिंग करते हैं। जैसे घर बन रहा है, तो पुराना हो गया घर बना हुआ था आज से 15-20 साल पहले, हमको नहीं, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं आज के हिसाब से, मॉडर्न, जैसे आजकल का जो मॉडर्न टाइप का जो घर बन रहा है उसी हिसाब से हम लोग कुछ इसमें चेंजिंग करते हैं। अरे ये दीवार को तोड़ करके इसको हटा देते हैं, है ना, ये रूम को थोड़ा और बड़ा करते हैं, हाँ, इसका स्पेस को थोड़ा बढ़ाते हैं, या बाथरूम को तोड़ करके उसको और एक्सपेंड करते हैं, लंबा करते हैं, है ना। ये कलर अच्छा नहीं लगा, कलर को चेंज कर देते हैं, है ना। कुछ रूम में एक बॉर्डर डलवा देते हैं, बॉर्डर अच्छा लगेगा, हाँ, सीलिंग में कुछ डिज़ाइन डलवा देते हैं। तो ये सब क्या है, मॉडिफिकेशन है,
मतलब रूम को क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जीन्स में अगर कुछ बदलाव करना है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स मॉडिफिकेशन। तो जीन्स मॉडिफिकेशन है क्या, कुछ नहीं है, सिंपल है क्या, डीएनए में मॉडिफिकेशन करना। जीन्स में मॉडिफिकेशन करना मतलब डीएनए में बदलाव करना, डीएनए में चेंजिंग करना, वही मेरा क्या है, जीन्स मॉडिफिकेशन है। तो डीएनए, अब जीन्स बोल रहे हैं, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना जीन्स मॉडिफिकेशन इज नोन एज डीएनए मॉडिफिकेशन इज नोन एज जीन्स मॉडिफिकेशन। हाँ, अरे एक ही बात है, जीन्स बोलिए या डीएनए बोलिए, डीएनए बोलिए या जीन्स बोलिए, एक ही बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए मॉडिफिकेशन इज नोन एज जीन्स मॉडिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना, सिंपल सा आप लोग समझ गए। जीन्स बोलिए या डीएनए बोलिए, एक ही बात है। डीएनए में मॉडिफिकेशन जो किया जाता है, हाँ, जीन्स मॉडिफिकेशन इज नोन एज डीएनए मॉडिफिकेशन, या डीएनए मॉडिफिकेशन इज नोन एज जीन्स मॉडिफिकेशन, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सर आप जीन्स बोल दिया, यहाँ पे डीएनए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया। डीएनए मॉडिफिकेशन इज नोन एज जीन्स मॉडिफिकेशन। डीएनए में जो भी हम लोग चेंजिंग करते हैं, डीएनए में जो भी चेंजिंग करते हैं वही क्या है मेरा, जीन्स में चेंजिंग हो रहा है। डीएनए क्या है, जीन्स है, डीएनए में चेंजिंग कीजिए या जीन्स में कीजिए, दोनों बात बराबर है। तो डीएनए मॉडिफिकेशन इज नोन एज जीन्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो डीएनए मॉडिफिकेशन यहाँ पे जो है हम आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि डीएनए में जो भी हम लोग बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, हाँ, किसी भी चीज़ का अगर उसका चेंजिंग करना है, उसका बिहेवियर को चेंजिंग करना है, उसका सूटेबल टेम्परेचर जिसमें वो अडॉप्ट करता था अपने आप को, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें कलर में चेंजिंग करना है, उसके साइज़ में चेंजिंग करना है ना, जो भी चेंजिंग करना है सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे डीएनए को, और डीएनए में ही हम लोग चेंजिंग करेंगे, तो उसका जो परिणाम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो उसमें भी चेंजिंग होगा, ठीक है। एक बात समझ में आ गया। दूसरा बात फिर से मैंने रिपीट कर देते हैं, डीएनए बोलिए या जीन बोलिए, दोनों एक ही बात है। डीएनए मॉडिफिकेशन कहीं पे लिखा रहेगा या जीन्स मॉडिफिकेशन कहीं पे लिखा रहेगा, तो ये दोनों एक ही बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये फिगर को नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। अब जो हम लोग देख रहे हैं जीएमओ, है ना, डीएनए मॉडिफिकेशन समझा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जीएमओ के बारे में। अब बोलिए सर ये जीएमओ क्या है ना, जीएमओ क्या है? तो जीएमओ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, उसके जीन्स में मॉडिफाई कर दिया। अब जो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा तो उसमें जो है क्या रहेगा, चेंजिंग रहेगा, है ना। जीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसके जीन्स में चेंज कर दिया। जीन्स का मतलब उसके डीएनए में चेंज कर दिया। तो मेन चीज़ क्या है, अभी भी बता रहे हैं, डीएनए। इसलिए बार बार हमने बताया डीएनए और जीन्स। डीएनए मॉडिफिकेशन कहीं पे लिखा रहेगा या जीन्स मॉडिफिकेशन कहीं पे लिखा रहेगा, तो ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो ये है क्या कि उसके डीएनए में, उसके जीन्स में क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, चेंजिंग कर दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि मेनली क्या होता है, वेजिटेबल में हम लोग इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि वेजिटेबल का जो होता है, सब्ज़ी का जो होता है शेल्फ लाइफ, मतलब सब्ज़ी का जो रखने का तो शेल्फ लाइफ, मतलब इस तरीके से समझिए कि कोई सब्ज़ी 1 से 2 दिन में सब्ज़ी क्या कर जाता है, मुरझा जाता है ना, बासी दिखने लगता है, ख़राब होने लगता है, ऐसे समझिए, है ना, ख़राब होने लगता है। तो उसका जो, उसी को बोलते हैं शेल्फ लाइफ, कि इसका शेल्फ लाइफ क्या है, कब तक ये ताज़ा रहेगा, कब तक ये फ्रेश रहेगा। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म में होता है, बेसिकली होता क्या है कि उसका जो शेल्फ लाइफ है, उसके जो रखने का जो लाइफ है, लाइफ को एक्सपेंड कर दिया जाता है। लाइफ को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। उसके लाइफ को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, बस यही किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म में, उसके जो शेल्फ लाइफ को क्या कर दिया जाता है, उसमें बढ़ा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने देखा सब्जी के लिए, आप सब्जी में ज़्यादातर हम लेते हैं टमाटो। टोमेटो होता क्या है कि 1 से 2 दिन में
बहुत जल्दी ख़राब होने वाला सब्ज़ी है। हाँ, तो इसका जो है इसके डीएनए में जाकर के हम लोगों ने इसके डीएनए में जाकर के क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया, है ना। इसके डीएनए में क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया। जो टमाटर मेरा 2 से 3 दिन में सड़ जाता, गल जाता, ख़राब हो जाता, वो अब जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन वो रह जाएगा, है ना। हफ्ता 10 दिन वो आराम से क्या है, अब वो रह जाएगा। तो हुआ क्या कि उसका जो शेल्फ लाइफ है वो लाइफ क्या कर गया, बढ़ गया। उसका लाइफ क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया। तो यही करता है ये जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, जीएमओ। तो यही है इसका काम कि इसका जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यही काम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर। ठीक है, तो अब जो हम लोग देख रहे हैं, वाई डू वी नीड क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हाँ, वाई डू वी नीड क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप का वैरायटी में इम्प्रूवमेंट क्यों करना है, वाई डू वी नीड क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को जो है, पहला बात है हम लोगों को हाई यील्डिंग क्रॉप चाहिए, है ना। हाई यील्डिंग क्रॉप चाहिए। हाई यील्डिंग क्रॉप क्यों चाहिए, क्योंकि वैसा क्रॉप चाहिए जो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, है ना। इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डे बाई डे इंडिया का बढ़ते जा रहा है। एक परिवार में 5 लोग थे तो अब परिवार में 7 लोग हो गए, है ना। फिर 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, ऐसे से बढ़ते जा रहा है। तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हर चीज़ का जो है डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। हाँ, हर चीज़ का डिमांड क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाई यील्डिंग क्रॉप्स चाहिए हम लोगों को कि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप क्या करे, ग्रो करे, है ना। इसमें हम लोगों को हाई यील्डिंग सीड चाहिए, है ना। HYV जो बताए थे इससे पहले, है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में HYV हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पहला बात है कि हम लोग को हाई यील्डिंग क्रॉप चाहिए कि वो क्रॉप्स हो जो कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी पर एरिया। यील्ड का हम लोग पढ़े थे, HYV हाई यील्डिंग में पढ़े थे हम लोग कि यील्ड, हाई यील्ड मतलब प्रोडक्शन, जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन जो है पर एरिया क्रॉप्स का जो इंक्रीज करे, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज पर एरिया, हर एरिया का जो है पर एरिया मान के चलिए कि 15 kg हो रहा था तो वो बढ़ करके कितना हो गया, 25 kg हो गया या 20 kg हो गया। इस तरीके से जो है यील्डिंग का जो प्रोडक्शन है वो क्या किया, इंक्रीज़ किया, पर एरिया क्या किया, वो पर एरिया वो इंक्रीज़ किया। तो हाई यील्डिंग क्रॉप्स चाहिए, पहली बात। ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आ गया। दूसरा है इम्प्रूव क्वालिटी। अब क्वालिटी में इम्प्रूव करना है। पहले का जो क्रॉप्स का जो क्वालिटी था तो उसमें जो है उसका शेल्फ लाइफ क्या होता था, कम होता था, जल्दी सरगल जाता था। लेकिन अब उसको डीएनए में मॉडिफिकेशन किया हम लोग, है ना, जीन्स मॉडिफिकेशन किया तो उससे क्या हो गया, उसका जो शेल्फ लाइफ है वो क्या कर गया, वो बढ़ गया। जो 2 दिन 3 दिन में ख़राब होता था अब वो हफ्ता 10 दिन चल रहा है आराम से। तो उसका जो है क्या हुआ, उसका क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया, उसके डीएनए में मॉडिफिकेशन कर करके क्वालिटी में क्या किया, इम्प्रूवमेंट किया कि अब वो और अच्छी क्वालिटी का हो गया, उसका शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा हो गया, है ना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। पहला हमने देखा हाई यील्डिंग, दूसरा देखा इम्प्रूव क्वालिटी। फिर है मेरा बायोटिक और अबॉयटिक रेसिस्टेंस, बायोटिक और अबॉयटिक। तो सर ये बायोटिक और अबॉयटिक क्या है, तो बायोटिक बोलते हैं हम लोग लिविंग को, है ना, लिविंग जिसमें जान है। बायोटिक कंपोनेंट में वैसा आता है जिसमें लाइफ है, जिसमें जान है, जो लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है, ये सब किस में आता है, बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। बायोटिक का मतलब क्या, लिविंग, जानदार। अबॉयटिक मतलब होता है नॉन लिविंग,
है ना, जिसमें जान नहीं है। हवा, पानी, ये सब क्या है, अबायोटिक है कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, एनिमल है, प्लांट है, ये सब क्या है मेरा बायोटिक कंपोनेंट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, उसका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसको भी क्या किया गया, यहाँ से बढ़ाया गया। हाँ, मान लीजिए कि वो 2-3 महीने में मैच्योर करता था, तो थोड़ा लंबा टाइम उसको बढ़ाया गया ताकि वो ज़्यादा समय तक वो क्या रहे, फ्रेश रहे, एक्टिव रहे, है ना, ज़्यादा समय तक जो है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू रहे। तो इसमें ये किया गया कि चेंज किया गया, उसको मैच्योरिटी ड्यूरेशन में उसके चेंज किया गया, उसका टाइम जो है, टाइम इंटरवल को क्या किया गया, बढ़ाया गया, है ना, उसके टाइम को क्या किया गया, बढ़ाया गया। उसके मैच्योरिटी का जो टाइम है वो मान लीजिए कि वो 3 महीने में लेता था, लेकिन अब थोड़ा लंबा किया गया ताकि वो जो है लंबे समय तक टिका रहे। इस वजह से उसके मैच्योरिटी के ड्यूरेशन में भी चेंजिंग किया गया। लास्ट क्या है मेरा, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या है कि सूटेबल ऑन हाई टेम्परेचर। ये जो है पहले जो है ये 15 से 20 डिग्री, जैसे ये क्या है, पहले जो है मान के चलिए ये पहले जो है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक ये रहता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 45 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया गया, है ना। पहले जो टेम्परेचर पे ये जो है अपने आप को अडॉप्ट करता था, जिंदा रहता था, जीवित रहता था, इसमें कोई भी नुकसान ना होता था, नहीं होता था, तो अब उसके जो है सूटेबल जो एबिलिटी है, उसका जो टेम्परेचर का, उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, है ना। वाइडल एडेप्टेबिलिटी, पहले हुआ 15 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर तक जाते हुए वो अपने आप को जो है 30 से आगे जो है अपने आप को सूटेबल नहीं रख सकता था, फिर उसमें क्या हो जाता, नुकसान हो जाता, उसको हार्म हो जाता, है ना, उसके लिए वो जो है ख़तरा था। लेकिन अब जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस पे भी अपने आप को जो है अडॉप्ट कर ले रहा है, तो उसकी एडेबिलिटी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, उसके एडेप्टेबिलिटी को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 30 से 45 डिग्री सेल्सियस पे भी वो अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है, तो उसकी एडेप्टेबिलिटी को बढ़ा दिया गया। तो ये सब चेंजिंग किया गया, है ना। कैसे किया गया, यही जीन्स मॉडिफिकेशन से, डीएनए मॉडिफिकेशन से, ठीक है। तो यही हम लोग पढ़ रहे थे, मेरा पॉइंट था व्हाई डू वी नीड क्रॉप्स वैरायटी इंप्रूवमेंट, तो क्यों ज़रूरत पड़ा, तो ये सब चीज़ के लिए इसमें ज़रूरत पड़ा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो अब जो हम लोगों का टॉपिक है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, क्या है डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है सर, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। तो ये सिंपल क्या करता है, ये सिंपल जो करता है आपका क्रॉप्स का बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, ये कैसे क्रॉप्स का आपका जो है बेटर प्रोडक्टिविटी हो, कैसे जो फसल जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनाज दे सके, कैसे उसका ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी हो जाए, कैसे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, इसी के लिए ये सब पॉइंट है, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखते हैं टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर फोडर क्रॉप्स। तो ये सब जो है उसका डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है फोडर क्रॉप्स का, ठीक है। टॉलनेस, ज़्यादा लंबा होना बेकार है, अरे मेरा फसल ज़्यादा लंबा हो गया, टॉल हो गया ज़्यादा, लेकिन उसमें जो है सीड्स, उसमें जो है अनाज है ही नहीं, तो क्या है, उसको टॉल से हमको क्या मतलब है, हाँ, वो अनाज देगा तो वही जो है सीड्स, उसका जो अनाज है, क्रॉप्स का जो अनाज है, ग्रेन्स जो है, वही ना हमारे लिए क्या है यूज़फुल है। उसका साइज़ बढ़ गया, इससे पहले मान लीजिए कि कितना था, 10 सेंटीमीटर था, अब वो 15 सेंटीमीटर हो गया, अरे साइज़ में तो ग्रोथ हुआ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, कि उसमें कितना है, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंक्रीज अमाउंट में नंबर ऑफ ग्रेन्स हो, तो उसके टॉलनेस से कोई मतलब नहीं है।
प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर फॉडर क्रॉप्स। तो ये प्रोफ्यू खूब सारा ब्रांच हो, उसमें खूब सारा शाखा हो, लंबा हो, खूब सारा शाखा हो, तो ये सब जो है फॉडर क्रॉप्स के लिए अच्छा है। मतलब पशु, वैसा क्रॉप जिसको पशु खा, हाँ पशु के लिए, पशु के भोजन के लिए जो वैसा क्रॉप्स होता है वो उसके लिए तो अच्छा है। हाँ, कि उसमें बहुत सारा ब्रांच है तो, और लंबा भी है, साइज़ भी अच्छा है, तो वो उसके खाने के लिए है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, ज़्यादा ब्रांच, हम लोगों को मेन क्या है, ग्रेन्स चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्स चाहिए। ठीक है, तो टॉलनेस, ज़्यादा लंबा भी होना बेकार है, ज़्यादा लंबा भी नहीं हो। प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉडर क्रॉप्स। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब जो पसंदीदा जो है वो फॉडर क्रॉप्स के लिए है ना, फॉडर क्रॉप्स के लिए है कि वो लंबा भी है, उसमें ज़्यादा ब्रांच भी है, तो उसको खाने में जो है अच्छा लगेगा, और ये उसका जो है क्या, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा फूड्स का। लेकिन हम लोग के लिए कि ज़्यादा लंबा भी ना हो, लेकिन उसमें जो है ग्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसमें पाया जाए। ये पहला है पॉइंट। दूसरा, ड्राफ्टनेस इज डिजायर्ड इन सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दिस क्रॉप्स। ड्राफ्टनेस इज डिजायर्ड इज सीरियस। तो ड्राफ्टनेस मतलब समझ रहे हो, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बौना, नाटा। हाँ, तो ज़्यादा नाटा भी ना हो, ज़्यादा लंबा भी ना हो। हाँ, क्या बोल रहा है इसमें, ना ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा नाटा हो, ना ज़्यादा लंबा हो ना छोटा हो, है ना। ये दोनों चीज़ जो है इसमें क्या नुकसान पहुंचाएगा क्रॉप्स को, फसल को नुकसान पहुंचाएगा। ना ज़्यादा लंबा हो ना ज़्यादा नाटा हो, बीच का हो, है ना, मीडियम साइज हो। रिलायबल इन सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप्स। अगर ऐसा होगा, ड्राफ्टनेस हो गया, हाँ, तो उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स तो कम होगा ही, कम हो जाएगा। अरे लंबा आदमी है तो उसका हाथ भी क्या है, लंबा है, पैर भी क्या है, लंबा है। ठीक है, लेकिन नाटा आदमी का क्या, हाथ भी छोटा है, पैर भी छोटा है। हाँ, तो उस कोई भी काम कर रहा है तो काम करने में भी उसको दिक्कत होगा, जो काम करवा रहा है उससे उसको भी दिक्कत होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कह रहा है ड्वार्फनेस इज डिजायर इन सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स, अगर उसमें लेस न्यूट्रिएंट्स होगा तो आर कंज्यूम बाय दिस क्रॉप्स। तो वैसा क्रॉप्स में जो है ड्राफ्टनेस जिसमें हो गया, उसमें है कि न्यूट्रिएंट्स का जो कंज्यूम उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, उस क्रॉप्स, उस फसल में, ग्रेन्स में जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो भी क्या होगा, लेस अमाउंट, उस अमाउंट में भी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के लिए को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।